हम उस जाति से बिलोंग करें, उस राजपूत जाति से बिलोंग करें कि हम ये नहीं है कि हम ढाई ढाई या पाइया पाइया दारू में बिकते फिरें। उन्हें ये अपना ध्यान होना चाहिए हम किस कोख से जन्म ले रहे, किस जाति में जन्म ले रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बैठे चांद में, तो मैं सही कह रहा हूं, जो मैं अपना मेरा प्रैक्टिकल है कि अच्छे आदमियों ने बोलना बंद कर दिया और सच्चा बोलना बंद कर दिया। क्योंकि आज जमाना ये है कि अगर कोई दारू की तरफ झुकाव हो गया या किसी को दारू पीते हुए मिल गया तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। क्योंकि मान लिया कोई भी प्रधान के लिए तैयार होता है। तीसरा तात्पर्य कहने का जो है मेडी पे ही घर पड़ा है, वहां दारू की एंट्री है, किसी चीज की एंट्री नहीं होने की भाई, और लंबा खड़वा मिलेगा इस बार। हाँ इस बार। सबसे पहली बड़ी तो बात यह है जी, विकास होगा किकर। जब हम पहले भी के लिए रसगुल्ले खाए लिए, दारू पी ली, वो क्यों करेगा विकास? उसने बेचारे ने जी पहले खर्चा कर दिया जी। प्रधान की गलती नहीं है इसमें, गलती हमारे मतलब जनता की है जी। तो आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन, और एक बार फिर हम लोग हैं अम्बेटा चांद में, जो राजपूत पचगवी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट गांव है। आज यहाँ के नौजवान और खास तौर से क्षत्रिय करणी सेना के जिला अध्यक्ष देवा, उन्हीं के निवास स्थान पर युवा इकट्ठे हुए हैं, जिनका अल्टीमेट जो मिशन है इस गांव को नशा मुक्त करना है। ग्राम पंचायत जो चुनाव का बिगुल बजते ही लोग नशे में डूबने लगते हैं और उनकी महिलाएं प्रताड़ित होती है। इस नशे का सबसे ज्यादा जो गैर जिम्मेदाराना असर पड़ता है, जो प्रभावित होती है, वो हमारी महिलाएं होती हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं। चूंकि इस पूरे चुनावी मौसम में लोगों को जो दारू मिलती है, जो शराब मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। हालांकि कीमत बहुत होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। एक संवैधानिक पद को दारू के नशे में लपेटकर उसको हासिल करके और लोगों को लत लगा के उसको मिसयूज किया जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा हनन है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस संवैधानिक पद को जिंदा रखने के लिए, सही बनाने के लिए यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के नौजवानों ने एक मुहिम छेड़ी है कि ये जो पचगवी है, खास तौर से अम्बेटा चांद और भगवानपुर में इस बार इलेक्शन के दौरान कोई भी नशा प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन बाकी की डिटेल बातचीत करेंगे देवा से, जो यहाँ अपने निवास स्थान पर बैठे हुए हैं। आज का आपका मुख्य जो विषय है वो क्या है? पहले तो भाई सभी भाइयों को जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपूताना। भाई मैं क्षत्रिय करणी सेना जिला अध्यक्ष देवा राणा। मुद्दा तो ये है कि भाई पहले तो हमें ये है कि अपने समाज को जागरूक करना है। मेरा मेन मुद्दा तो यही है, अपने क्षत्रिय समाज को जागरूक करना। जो हमारा युवा समाज है वो नशे की तरफ या गलत कार्यों की तरफ अग्रसित हो रहा। हमारा मेन मुद्दा यही है कि कोई भी, हमें किसी जाति से कोई इशू नहीं है। हम जिसके भी अगर कोई हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो उस चीज में भी हम हेल्प करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नशे की अगर बात करें तो नशे की बढ़ती वजह के पीछे किस तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हैं? ये तो सबसे पहले तो जी अभी 6-7 महीने रह रहे हैं इलेक्शन के, ग्राम प्रधान के, और अब से पहले इस क्षेत्र में शराब चालू हो लीजिए, शराब बटनी चालू हो रही। मैं अपने समाज से, खासकर अपने क्षत्रिय समाज से ये कहना चाह रहा हूं कि हम उस जाति से बिलोंग करें, उस राजपूत जाति से बिलोंग करें कि हम ये नहीं है कि हम ढाई ढाई या पाइया पाइया दारू में बिकते फिरें। उन्हें ये अपना ध्यान होना चाहिए हम किस कोख से जन्म ले रहे, किस जाति में जन्म ले रहे। और हम अगर प्रधानों में प्रधानों में कमी काटे तो प्रधानों की कमी तो बाद की बात है, पहले जनता की कमी है। जनता से प्रधान है, प्रधान से जनता नहीं है। और हमारे जो युवा हैं, ये इस तरीके का कार्य किया जा रहा है प्रधानों के जरिए कि आगे ये प्रधानों के या प्रत्याशियों के जरिए ये किया जा रहा कि वो दारू कच्ची चला रहे, पक्की चला रहे। इससे हमारा युवा भटक रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा। अब से पहले ये चीजें हो गई। मैं इसके लिए अपने समाज से भी और प्रशासन से भी ये कहना चाह रहा कि इस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो युवा समाज में जागरूकता है, युवा समाज उसके लिए जागरूक होगा और वो अपने तरीके से भी यहाँ से इसे शराबबंदी को या दारू को हम हटाने की कोशिश पूरी करेंगे। अभी तो कुछ डिक्लेयर भी नहीं हुआ प्रधानी का, ग्राम पंचायतों का, तो ये किस बेस पे कह सकते हैं कि अभी शुरू हो चुका है? बेस क्या है जी? बेस एक बात बताओ आप, अगर गांव में एक आदमी 2 बार जनता ने नकार दिया और 2 बार में वो तीसरी बार फिर खड़ा हो रहा, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूं उसमें क्या खूबी आ गई जो तीसरी बार भी वो खड़ा हो रहा हारने के बावजूद? तो आपका क्या नजरिया है? मेरा ये नजरिया है कि वो जितना खर्च 2 साल में कर रहा है, अगर वो तीसरी बार में आता है, ये भाई एक सिंपैथी करके लोग भाई 2 बार से खर्च कर रहा
ऐसा जनता क्यों कर रही हो? हमारे लिए थोड़ी खर्च कर रहा है, वो अपने लिए खर्च कर रहा है। अगर दो बार से वो हार रहा है, अगर उसने 10 लाख रुपए जमा कर दिया तो 50 कमाने के चक्कर में रहेगा, क्या काम करेगा वो गांव में? पिछले प्रधान से जो भी अगला प्रधान हो जाए तो पिछले को अच्छा कहला देता है। इस गांव में तो दोनों ही गांव में, भगवानपुर में इसमें विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं जी। अंबेटा और चांद के अंदर अगर बात बिल्कुल करें जी, बिल्कुल। तो जैसे अभी विकास नहीं हुआ तो आगे के वही कैंडिडेट खड़े हैं जो पिछली बार विकास नहीं कर पाए। कम से कम इसमें 2-3 तो शायद हैं जी पिछले वाले ही। तो वो दोबारा में यहाँ खड़े हो के रहे जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी तो अपील उनसे हाथ जोड़ के यही है भाई कि अपना ये है कि जमीर मत बेचो, ना चोर बनो। अगर हम खुद चोर नहीं होंगे, हम दूसरे को खड़ा होकर कह सके भाई ये काम करना है तो करना है। अगर हम किसी को दूसरा प्रधान बनेगा तो ये कहेंगे ले तने मेरी पी थी, वो क्यों काम करेगा? हम तो नीचे में देखेंगे उससे। और हमारा युवा समाज जागरूक हो रहा है, हर तरीके से जागरूक हो रहा है। इसमें ऐसा है कि हम इस चीज पे कार्य अच्छे तरीके से करेंगे। दारू की ग्राम अध्यक्ष भी बैठे हैं, आप भी बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सकट सिंह। क्या कहना चाहिए? भाई मैं तो ये कहूँ, इन्हें देवा भाई ने सारी बात बताई थी, जो बताई हुआ सब ठीक है। भाई ऐसा ही होना चाहिए, नशा मुक्ति जरूर होना चाहिए। तो जैसे ग्राम पंचायत में बिगुल बज चुका है इलेक्शन का, तो क्या वास्तव में शुरू हो चुका है नशा? अभी शुरू होएगा, अभी से ही शुरू होएगा। अभी फोनों पर अभी हो लगा काम शुरू। तो उसमें क्षेत्रीय करनी सेना क्या करेगी? करनी सेना तो यही करेगी भाई, न बचाओ, इल्लत से बचाओ, इस तरह नशे दे, अन्य बुरा हाल हो लिया। कितने दिन से शुरू हुआ है ये अब अभी से ही शुरू होएगा जी, 2-2.5 महीने हो गए शुरू होते इस मामले को। जय श्री राम सभी भाइयों को। बस मैं रामपुर मनियाना ब्लॉक अध्यक्ष करनी क्षेत्रीय करनी सेना। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो गोल्ड देवा भाई ने बात कही वो बिल्कुल सही कही, इस पर अमल करा जा बातों पे। आकाश राणा, तहसील ब्लॉक अध्यक्ष क्षेत्रीय करनी सेना। क्या कहेंगे? यही है जी, नशे से दूर रहो, बिल्कुल ही नशा नहीं करना चाह। बिल्कुल जो मामा जी ने बात कही बिल्कुल सही कही। तो आपको भी लगता है कि युवा नशे की तरफ है और उसके जिम्मेदार कुछ चुनावी लोग हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल अड़ गया है जी, ये चीज गलत है जी, बिल्कुल। तो जैसे आप अंबेटा चांद में बैठे हैं, इस पचगवी में बैठे हैं जो राजपूताना पचगवी है, तो इसमें नशा कितने % होता है ग्राम पंचायतों में? 80% ही है जी नशा, 20% है जी जो बैठे भाई लोग है जी। तो गलत चीज है जी, बिल्कुल। आप मेरा नाम नीटू है जी। क्या कहें? बस यही कहेंगे, जो समाज की गलती है, मतलब प्रधान की गलती नहीं है इसमें, कि समाज ऐसे आदमी को चुन नहीं पाता कि जो गांव का विकास कर सके। तो समाज को निर्णय लेना है कि किस आदमी को खड़ा करना है। देखो जी, दारू चल रही है तो शुरू से ही चल रही है, ये तो एकदम बंद होने की नहीं। लेकिन इसमें यह है कि समाज को जो युवा है उसे सोचना पड़ेगा कि विकास करना है या नहीं करना है, या नशा करना है। सीधी सी बात है। अन्य पियाने वाला तो जिसे वोट लेनी, देखो जी पैसे भी देगा, प्यावेगा भी, लेकिन सोच होगी युवा की, हमें पैसे लेने हैं या काम करना है। मोनू राणा। क्या कहेंगे? जो देव भाई ने बात कही वो सही है सब। मनोज कुमार। भाई देवा भाई ने जो बात कही सही है। करनी सेना में युवा? हाँ जी। चलिए, कुछ युवा भी यहाँ बैठे हैं। पहले तो सबसे पहले क्रम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में पधारे देवा भाई जी के कहने पे। मेरा तो जी मोटिव कहने का यह है कि गांव में नु कहें कि विकास हो, विकास हो, विकास हो। सबसे पहली बड़ी तो बात यह है जी, विकास होगा किकर जब हम पहले भी के लिए रसगुल्ले खाए लिए, दारू पी ली, वो क्यों करेगा विकास? उसने बेचारे ने जी पहले खर्चा कर दिया जी। प्रधान की गलती नहीं है इसमें, गलती हमारे मतलब जनता की है जी। तो जनता करा रही है या कैंडिडेट कर रहे हैं खर्चा? कैंडिडेट कराए जी, और मतलब जनता भी अपना मजा ले, खावे पीवे जो खाने पीने वाले हैं, बाकी फिर देखो जहाँ बाटक विकास होगा नू होगा। तो युवाओं को क्या रणनीति बनानी चाहिए? हमारे जो गांव की युवाओं की रणनीति है जी, आज जो मतलब सारे भाई इकट्ठे हुए ना जी, हाँ हमारे अपने गांव के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं, मतलब गांव के बहुत नामी चेहरे हैं, उनसे सभी तो यह अपील है कि इस चीज को बंद कर दो, बिल्कुल करवाओ। मतलब ये हम तो जी युवा हैं, हम तो अपील कर सके। बाकी काम चल रहा है, चलता रहेगा हमारे ढब भी, कोई प्रोग्राम नहीं बनने का, सिस्टम ही नहीं बनने का। इसके नशे के खिलाफ है जी, बिल्कुल। और ये अपील है जी अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं कि अगर गांव का कुछ विकास करवाना नहीं तो इस चीज को बिल्कुल बंद करवा दो। ये हर योजना में आप देखते होंगे कहीं ना कहीं 4-5 गांव की या न्यूज आवे कि वहां नकली शराब पी के 15 मर गए, 20 मर गए। मतलब अगर कल कलैक वो कांड हमारे गांव में हो जा, ये प्रत्याशी कौन सा भर देगा भाई? कौन सा रोड जाएगा उनके घर? तो दारू नकली पिलवाई जाएगी या यहाँ असली? अजी दारू तो दारू है, चाहे नकली हो चाहे असली हो। इलेक्शन में क्या हो, ज्यादा दारू चाहिए ना, हर जगह इलेक्शन हो तो फिर नकली बटा सारी असली का
मुक्ति के लिए। वही तो है ना जी, सारा सिस्टम वही है। अगर विकास जी भी होगा भाई जी, हम इस चीज को खड़े हो गए या बंद करवाएंगे, और हम अपने बड़े बुजुर्गों के ला रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, हम गलत कह रहे भाई, हमने प्रयास कर रहे हैं इस अगला चीज का। point और क्या कहना चाहिए? अगला पॉइंट ये है भाई, मतलब अगर हम प्रधान का किसी भी प्रत्याशी का कुछ भी खर्चा नहीं करवाने के, उसमें दोनों चीज का फायदा है जी। प्रत्याशी का भी फायदा है और जनता का भी फायदा है भाई। प्रत्याशी का तो 8-10 लाख रुपए लगे हर योजना में, तेरे तो वही बचेंगे, उसमें तो तेरा फायदा है। अगर मान ले ये चीज उन्हें पूरी लगे कि भाई ये चीज गलत है, तो भाई उसमें तो तेरा फायदा है, तेरे भी 10 लाख रुपए बच रहे। अच्छा, महिलाएं किस तरह प्रताड़ित होती है इस इलेक्शन के दौरान? महिलाओं का ये सिस्टम है जी, मतलब जब इलेक्शन चला है ना, घर में गांव में तो कम 100 घर ऐसे होंगे जो पी के जहाँ इलेक्शनों की फ्री की मिला है जी, छक्के भी हैं, पी के जहाँ घर जाकर अपना लट बजावा लुगाइयों का। इलेक्शन के दौर की बात है, सरों के घर में रहता है। मैं पक्के दावे तक कह रहा अपने गांव की एक महिला का, अगर ये चीज अगर उनके सामने जाके नहीं कि भाई गांव के युवाओं ने, गांव के लोगों ने इस चीज पे विचार करा कि दारू बंद हो, एक भी महिला ऐसी ना है जो मतलब सहमति ना हो इस चीज से, खुश होंगी और डबल होंगी कि ये तो चीज बढ़िया है। बाकी विकास की बात तो बात की बात है जी, प्रधान बन जाएगा। बाकी कोई जैसे आप जिम चलाते हैं, आप तो फिटनेस देते हैं, तो जिम की एक लाइन में जिम का फायदा बताइए उन लोगों को जो नशा करते हैं। जिम का फायदा यही है जी, मेरे अपने समाज के युवाओं से, अपने 500 गांव के युवाओं से, कि भाई अपना नशा पत्ता छोड़ के अपना अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे खेल लो, बढ़िया जिंदगी जियो। आप भी नाम बताओ। सूर्य प्रताप राणा जी। क्या कहिए? पहले तो मेरा साधारण नमस्ते है भाई सबको। मैं तो यही बात कहना चाह रहा जी, हमारा गाँव है छोटा सा भगवानपुर, हम बैठे थे जुड़ा हुआ ही है वो। मैं जब तक बड़ा हुआ भविष्य में देखता हुआ है रहा, वहां नहीं लगाया एक टोला भी किसी प्रधान ने, 3-4 योजना जैली। और तीसरा तात्पर्य कहने का जो है, मेडी पे ही घर पड़ा है, वहां दारू की एंट्री है, किसी चीज की एंट्री नहीं होने की भाई, और लंबा खड़वा मिलेगा इस बार। हाँ इस बार। ठीक है जी। आप भी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे नशा मुक्ति पर? भाई नशा मुक्ति का तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के जो युवा हैं, अगर ये जागरूक होंगे तभी नशा मुक्ति से छुटकारा मिल सकता है। बड़े बुजुर्ग तो जो है क्या है, बहुत आदमी ऐसे जो दारू पिए हैं, उनको तो पीने के लिए चाहिए, उनको तो पीनी है, 1 दिन पिए, 2 दिन पिए, 10 दिन पिए। अगर उनको पीने का इतना ही शौक है, अपनी जेब से क्यों नहीं पीते? मान लिया 2 महीने या 3 महीने प्रधान जो बनेगा उसकी दारू पी लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वे? फिर घर वाले को छेतेंगे या सामान उठाएंगे बेचेंगे, तब पिएंगे। उनको तो पीना है। तो इन सभी जितने भी नौजवान बैठे हैं, इनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि गांव में अपनी एक टीम बना के इस योजना में ये अपनी एक टीम बनाए, और इस टीम को बना करके गांव में जितने भी हमारे मोहल्ले हैं या जितने भी हमारी पट्टी हैं, सब में जाएं और एक संकल्प लें कि अगर कोई दारू की तरफ झुकाव हो गया या किसी को दारू पीते मिल गया, तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। क्योंकि मान लिया कोई भी प्रधान के लिए तैयार होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो हारता रहता है, तो कम से कम जो है ना 10 लाख रुपए एक बार में लगते हैं। अगर वो 3 बार हार गया तो 30 लाख हो गए, और फिर 10 लाख फिर अगली बार लगाए 40 लाख हो गए। पहले तो 40 लाख पूरे करेगा ना, तभी तो उसके बाद में लगेगा कोई भी काम हो। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है, अगर नौजवान जागरूक होंगे तो जो इतने भी गांव के आदमी हैं वो सब अपने आप ही ऑटोमेटिक जागरूक हो जाएंगे। क्योंकि आज की जो राजनीति है ना, वो सिर्फ नौजवानों के ऊपर ही है, ना बच्चों के ऊपर है ना बड़ों के ऊपर है। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग कहते भाई उसको वोट दे दियो, अब वो सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए मेरा तो सबसे यही गुजारिश है कि अपने नौजवान जितने भी साथी हैं या बच्चे लोग हैं, अपना एक संगठन बना के और इसके प्रति अगर जागरूक होंगे तो नशा ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। मेरा कहना ये है जी, अपने सारे गांव के प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव लड़ेंगे कि भाई इस चीज को सभी अपना बंद करें। बाकी इस चीज को अगर चलो बंद ना हुई, लेकिन हम कोशिश हर दम तक करेंगे। सारे गांव के युवा इकट्ठे हो गए, अपना बड़गांव थाने में ज्ञापन देगाओगे एसओ साहब को कि जी इलेक्शन में ऐसा ऐसा करके हमारे यहाँ दारू नहीं चलनी चाहिए। बाकी फिर प्रशासन अपने आप इन चलन देने का, क्योंकि जी ये तो अलाउ ही नहीं है। कई कानून में लिख रहा है कि इलेक्शन में चुनाव में दारू चाहिए, ये तो वैसे ही 2 नंबर के काम है। तो जी पहले अपना सही हो। और हम तो अपने बुजुर्गों को भी कहा जी, जो भी दारू पिला हुआ प्रत्याशी उसका बाइकआउट कर दो। गांव में 500 लड़के, अगर 500 लड़के बाइकआउट करते हैं तो प्रधान तो आपको बंद करेगा। 500 का बहुत प्रभाव पड़ा है जी इस चीज में। हाँ जो युवा है। तो आपके साथ कितने युवा जुड़े हुए हैं? युवा तो बहुत जुड़ जाएंगे। मानो आज मैं जुड़ूंगा, कल को मेरे साथ 4 भाई भी जुड़ेंगे और फिर परसों को और भी भाई जुड़ेंगे। तो
देवा जी, जैसे हमने कई रिपोर्ट की है भगवानपुर में, जो ग्राम पंचायत अम्बेटा चांद का ही एक हिस्सा है, वहां पर लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इसमें जी 100% क्या सच्चाई है वजह जी। है, क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है कि यहाँ का प्रधान चुना जाता है जो बड़ी इसी तरफ ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे तो दोगलापन इस गांव में भी है जी, कौन से गांव में? अम्बेटा चांद में भी। अगर एक बात सुनो, अगर वोट तो सभी ने दी, चाहे वो दूसरी पार्टी है पहली पार्टी है, वोट तो दोनों पार्टियों ने दी। यानी भगवानपुर के मतदाताओं का दर्द बिल्कुल जायज है, जायज है जी, बिल्कुल जायज जो है, आपको लगता है? बिल्कुल जायज है। इसमें बिल्कुल, यहाँ पे भी अम्बेटा चांद में भी है। अगर जैसे कि परली पार्टी है हमारी, उस साइड काम नहीं करा, अपनी साइड काम कर लिया, ऐसा क्यों? पैसा तो सबका आ रहा है भाई, वोट के लिए तो सब आजाद है, किसी से भी वोट दो, किसी भी तरीके से दो, लेकिन पैसा तो सारा। ये तो प्रधानी तो एक सेवा है, एक तपस्या है। जिन्होंने इस गांव में तपस्या करी वो आज नाम कमा रहे। वो हमारे बाबा जी थे खड़क सिंह जी, आज तक ऐसा प्रधान 32 साल प्रधानी करके वो कंटिन्यू जी। तो अगर इसमें कोई अगर तपस्या लेकर चलेगा या इसे सेवा लेकर चलेगा, सबको लेकर चलेगा, तो वो नाम भी कमाएगा और इसमें विकास भी होगा। बेसिक मुद्दा गांव का नशा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, देखो एक बात तो मुद्दा तो ये भी है जी कि अच्छे आदमियों ने बोलना बंद कर दिया। बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि अम्बेटा चांद में तो मैं सही कह रहा हूं, जो मैं अपना मेरा प्रैक्टिकल है कि अच्छे आदमियों ने बोलना बंद कर दिया और सच्चा बोलना बंद कर दिया। क्योंकि आज जमाना ये आ गया भाई साहब के सच्चा बोलना तो दूर की बात, आदमी के सच्चा बोलना सुनना भी बहुत बड़ी बात होगी कि वो सुन भी नहीं सकता, ये चीज होगी जी। तो हम तो इसे अपने युवा समाज से मैं तो ये कह रहा हूं कि युवा समाज जागरूक हो, इसके कार्य के अग्रसर हो, इसमें अपना सहयोग करे, इसमें अपना योगदान दे, और हर तरीके से जिस तरीके की हम अपने युवा समाज को साथ में लेकर चलेंगे, और जितनी बुराइयां समाज की हैं, जितनी मेरे क्षत्रिय समाज की हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे किसी बच्चे का काम होता है किसी भी चीज में, अगर वो 2 रुपए खर्च होंगे तो हम उसे भी जुटाने की कोशिश करेंगे। हमारे गाँव में बच्चों ने किया है काम, बच्चों ने काम किया है कि धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति वहां पे थी, सिर्फ कौन से रोनी में, तो हमने एक बार ही कहा, हिमांशु भाई ने बहुत बढ़िया काम करा के जितने भी हैं सारे बच्चों ने किया कि इन्होंने संकल्प लिया और आज हमारे गांव में धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति रखी जाएगी। ऐसे हमें युवाओं की जरूरत है, आगे हम इन्हें तैयार करेंगे, जागरूक करेंगे, हर तरीके से जागरूक करेंगे।